हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम ना कार्यपत्रक 77 करेंगे, कक्षा 10वीं गणित विषय का। ये 25 जनवरी 2021 यानी कि आज आपको ये वर्कशीट मिल चुकी है। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, कुछ इमरजेंसी वर्क मेरे पास आ चुका था, बट आई नो आप बहुत प्यार करते हैं मुझे और बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को, तो आप लोगों ने मेरा वेट ज़रूर किया होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे 11 क्वेश्चन है, तो चलिए हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2.35 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। आपको ये बताना है कि ये यहाँ पर कैसी संख्या है। तो यहाँ पर आप देखो 3-5 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि बार बार आ रहा है। ठीक है, तो डिवीज़न यहाँ पे ये जो भी है, यहाँ पे दशमलव प्रसार ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है तो अशांत हो गया, और साथ साथ में बार बार आ रहा है तो आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती की वजह से हम इसे कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 311 है, फिर 3 1 1 1 है, और फिर उसके बाद 1 1, यानी कि जो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि अंक जो है वो बार बार आ तो रहे हैं लेकिन उनका क्रम एक जैसा नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे बोलेंगे अनावर्ती। अशांत भी और अनावर्ती भी, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है ना, इसमें आपको बताना है कि n का जो मान है वो कम से कम सबसे छोटी प्राकृत संख्या के लिए क्या होगा, जिससे कि 8 से आप इसको विभाजित कर सकें। तो बच्चा यहाँ पर आप देखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपके पास 1 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 24 की घात 1 यानी कि 24 हो जाएगा, और 24 में 8 का भाग कितनी बार चला जाता है, 3 बार। इसका मतलब ये हुआ सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं और इन्हें हमें अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में प्रदर्शित करना है। तो बच्चों, इसमें हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आप करना जानते ही हैं। 140 का आपको मिलेगा 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1। ठीक है, और 156 का आपको मिलेगा 4 गुना 3 गुना 13, 4 को हम लिख देंगे 2 की घात 2, और इसी तरीके से 3825 का हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं, और ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है इसमें ना हमें 306 और 657 का HCF दिया हुआ है, हमें LCM ज्ञात करना है। तो ये ना हम यहाँ पर इस वाले सूत्र की सहायता से करेंगे, जिसमें LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और भाग दे देते हैं HCF से। ठीक है, तो 306 और 657 को गुना करके आप यहाँ पर HCF यानी कि 9 से भाग दे देंगे, तो 9 से 657 कट जाएगा 73 बार। फिर 73 को हम 306 से गुना करते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है 22,338। ये हमारा यहाँ पे LCM हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा प्रश्न है इसमें हमारे पास क्या करना है, ये जो संख्याएं दी हुई है हमें ये भाज्य संख्या, मतलब इसमें एक से ज़्यादा संख्याओं से भाग जा सकता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में ना 13 कॉमन है, हमने ना 13 यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 7 गुना 11 बचेगा और प्लस का 1, 7 को 11 से गुना किया 77, 77 और 1 हो गया 78, 78 को हमने 13 से गुना कर लेंगे, तो इसका मतलब ये दो संख्याओं का गुणन है, इसका मतलब भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका दूसरा भाग देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम यही कॉन्सेप्ट है। 5 जो है वो यहाँ पे सार्व हो जाता है, मतलब कॉमन आ जाता है। 5 कॉमन ले लेंगे तो बाकी संख्याओं को गुना करेंगे तो 1008 आया, प्लस 1 करेंगे तो 1009, यानी कि 5 गुना 1009, तो ये भी हमारे पास दो संख्याओं का गुणन आ जाता है, यानी कि ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है इसमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये दो संख्याएं हमें दी हुई है, 3 + 2√3 और 3 - 2√3। हमें ये बताना है कि ये इनका अंतर और भागफल दोनों ना अब अपरिमेय संख्या है। तो हम ना पहले अंतर कर लेते हैं। ठीक है, अंतर करते हैं तो माइनस का चिन्ह बाहर हो गया, तो यहाँ पे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर 3 से 3 जो है वो कट जाएगा, बचा क्या 2√3 और 2√3 यानी कि 4√3। अब चूंकि √3 अपरिमेय संख्या है तो 4√3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय। फिर हम भागफल देंगे, तो भागफल में ना हम क्या करते हैं, 3 + 2√3 जो है इसमें 3 - 2√3 से भाग दे देते हैं। तो बच्चों, जब हम यहाँ पे भाग देंगे तो इसको हम परिमेयकरण करना बोलेंगे, यानी कि हम जो भी नीचे संख्या लिखी हुई है ना उसका बस चिन्ह बदलना है और ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो ऊपर वाली संख्या का तो वर्ग हो गया, और नीचे यहाँ पर x² - y² वाला सूत्र बन जाता है, जिसमें एक बार हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो 3 का वर्ग -2 गुना 3 √3 का वर्ग हमें मिला 9 - 12। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को हम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab के सूत्र से खोल देंगे। जब हम इसको हल करते हैं तो हमें मिलेगा 21 + 12 √3 और बटे में -3, 3 से ये कट जाएंगे तो -7 - 4 √3 हमारे पास उत्तर आ जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या होती है।
ठीक है। अब चलिए हमारे पास छठा प्रश्न है। इसमें ना हमें 6 प्लस रूट 2 यानी कि 6 प्लस रूट 2 को ना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हमने ना यहाँ पे क्या किया, 6 प्लस रूट 2 को परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मान लिया तो a बटा b हो गया। ठीक है, यानी कि हम इसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने रूट 2 का मान निकाला तो 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर b जो है एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस 6b बटा b। अब a माइनस 6b बटा b ये तो आपके पास अंश और हर के रूप में आ गया, इसका मतलब ये आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन हम अगर बात करें ये क्या है, रूट 2, लेकिन रूट 2 तो हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये हमारी परिकल्पना यहाँ पर गलत हो जाती है। गलत हो जाती है तो जो हमने माना था वो भी गलत हो गया। इसका मतलब 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है जिसमें हमें क्या करना है कि जो संख्या होती है सम विभाग, यहाँ पे है सम धनात्मक पूर्णांक, ये तो 2q के रूप में होना चाहिए और विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो कि सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r का मान b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, तो हमने ये लिया। इसमें हमने ना कोई भी धनात्मक पूर्णांक a मान लिया और हमें चूंकि 2q के रूप में सिद्ध करना है तो हमने b को 2 मान लिया। हमने b का मान यहाँ पे रखा तो a बराबर 2q प्लस आर आया। तो r का मान यानी कि 2 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा, तो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अगर हम r का मान 0 रखते हैं तो a का मान हमें मिलता है 2q। ठीक है, 2q यानी कि 2 से विभाजित यानी कि सम संख्या, और सम संख्या हो गई है यानी कि एक ये सम संख्या तो हो गया 2q के रूप में। और अगर हम r का मान 1 रखते हैं तो 2q प्लस 1 आता है। इसका मतलब सम संख्या तो है ही 2q और उसमें 1 और जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, विषम संख्या। तो इस प्रकार विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 8वां प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है कि 245 और 1029 इनको ना जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो हर बार शेषफल 5 बच जाता है। तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो शेषफल बचता है ना उसी को घटा दिया पहले। ठीक है, तो 245 में से 5 घटाया तो 240, 1029 में से 5 घटाया तो 1024, और उसके बाद जो भी दोनों संख्याएं आई उनका HCF लिया अभाज्य गुणनखंड के तरीके से। ये हमें अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं दोनों के। तो 240 का तो हमें ये मिला और 1024 का हमें ये मिला। अब हमने देखा कि 2 की घात 4 जो है वो इनमें सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड यानी कि छोटी घात, तो ये हमारा HCF हो गया। तो 2 की घात 4 यानी कि 16 उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 9वां प्रश्न जिसमें हमें 24, 15 और 36, ठीक है, मतलब हमें इसमें यहाँ पे क्या करना है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें अगर हम 24, 15 और 36 से भाग देना तो हमारे पास क्या है कि शेषफल नहीं बचना चाहिए, मतलब पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो हम ना सबसे पहले क्या देखते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो भी संख्या है हम ना यहाँ पर 24, 15 और 36 का एलसीएम निकालते हैं और जो भी एलसीएम आया 360, तो 360 से हम ना इस बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। फिर भाग देने पर हम देखते हैं कि ना यहाँ पे हमारे पास शेषफल 279 बच जाता है। इसका मतलब अगर हम इस बड़ी संख्या में से 279 को घटा देंगे तो ये हमारे पास पूरी संख्या मिलेगी, जिसमें 24, 15 और 36 तीनों से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न जिसमें हमें क्या करना है, 144 और 90, इसका ना हमें HCF निकालना है इस सवाल के अंदर, क्योंकि ना यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको जो वो कंटेनर रखने हैं इस प्रकार से रखने हैं कि 144 भी है आपके पास और 90 भी है। आप जब इन्हें रखें तो इनकी ना ऊंचाई भी जैसी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और ये सही तरीके से आ जाए। तो यानी कि हमें यहाँ पर इनका HCF ज्ञात करना है। तो 144 और 90 का हम HCF ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये हमें मिलेगा 18 के बराबर। ठीक है, इसके बाद 11वां प्रश्न जिसमें हमसे कहा है कि √3 और √5 के बीच में एक तो परिमेय संख्या बताओ और एक अपरिमेय संख्या बताओ। बेटा अगर आप परिमेय संख्या की बात करोगे तो वो तो √4 हो गई है, √4 यानी कि 2, और अपरिमेय संख्या तो आप इन दोनों को जोड़ दो और फिर 2 से भाग दे दो, ये आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो बच्चों इस प्रकार हमारी वर्कशीट जो है आज की कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। लेट के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसे लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।